व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू डीएमडी नर्सिंग क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेल मेम्ब्रेन, और साथ में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी देखेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे नेम्स भी दे रखे हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लिमा और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है पहले से। ये जो है ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने डिस्कस किया था कि एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होती है, कौन कौन से उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम और लाइसोसोम। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होता है, और सेल मेम्ब्रेन उस फ्लूइड को अपने अंदर एनक्लोज करके रखती है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस भी होती है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? आईसीई यानी कि इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट हम सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। वेयर जो सेल के बाहर स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम सिंपल सा फंक्शन या फिर सिंपल सा काम ये होता है कि ये जो इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट है उसको ये एक्स्ट्रा सेल्युलर जो एनवायरनमेंट है उससे डिफरेंशिएट करके रखे, उससे अलग करके रखे, उससे अलग करके रखे। सिंपल सा सेल मेम्ब्रेन का जो वर्क होता है वो यही होता है कि इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट से डिफरेंशिएट करके रखे। सो आई होप यू गेट इट। यहाँ तक आपको समझ में आया हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स। हमने ऑर्गेनेल्स की पहले भी बात की थी, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। एक जो न्यूक्लियस होता है, साथ में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन इन सबको क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इन सबको अपने अंदर एनक्लोज कर रखती है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, अ थिक, डेलिकेट एंड इलास्टिक। ये थिक होती है, डेलिकेट होती है और साथ में इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमेबल एंड सेमी परमेबल। अब यहाँ पे ये एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सेलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल। यहाँ पे सेलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल से क्या मीनिंग निकल जाता है? उनसे ये मीनिंग है कि ये जो है कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको अपने अंदर एंटर करने देती है, और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको अपने अंदर एंटर नहीं करने देती। सेलेक्टिवली परमेबल यहाँ पे इसलिए कहा गया है सेलेक्टिवली, यानी कि खुद सेलेक्ट करके, चूज करके कुछ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, ऑर्गेनेल्स नहीं, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको अपने अंदर एंटर करने देती है, पास होने देती है अपने थ्रू, और कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अपने थ्रू पास नहीं होने देती। इसलिए यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा गया है? सेलेक्टिवली परमेबल या फिर सेमी परमेबल। लाइनिंग बाउंड्री, ये क्या है? लाइनिंग बाउंड्री होती है प्रोवाइडिंग सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। और ये क्या प्रोवाइड करती है? ये जो लाइनिंग है ये क्या प्रोवाइड करती है? सेपरेशन प्रोवाइड करती है किसके बीच में? इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स कंपोजिशन। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कि किस किस किन किन चीज से बनी होती है। तो ये तीन चीज जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनसे बनी होती है। फर्स्ट इज लिपिड, सेकंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो लिपिड्स, अब ये जो कंपोजिशन है ये अलग अलग सेल में वेरी करती है। अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन जो है इनकी जो मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। इस 50% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, वहीं 40% लिपिड होते हैं। अब लिपिड्स किसके बने हुए होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, अब हम इनकी आगे डीप में बात करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? ये इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? फॉर्म करने में काम करते हैं। फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का एक ही काम है, ये क्या काम करते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको फॉर्म करते हैं। देन सेकेंडली अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, प्रोटीन कितने होते हैं? 50% होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है और दूसरा कौन सा होता है? पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जो लिपिड्स है ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाला प्रोटीन क्या है? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और जो प्रोटीन पेरिफेरी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो पेरिफेरी, इसकी आउटर सरफेस के ऊपर जो ये प्रोटीन बन रखा है इसको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरी प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड से बनी हुई होती है। कौन से? फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। सेकेंडली प्रोटीन, प्रोटीन में भी दो टाइप के, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक, एंड पेरिफेरल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक। जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो प्रोटीन पेरिफेरल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नाउ
थर्ड एंड लास्टली वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं 1 to 10% प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है, मेनली ये कुछ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स भी दो टाइप के होते हैं, जो कि प्रोटीन से एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन से बाइंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे आके अटैच होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, तो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करता है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। अब फ्लूइड मोज़ेक क्या कहता है, प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेयर से क्या मतलब है, फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न, यानी कि फॉस्फोलिपिड लेयर जैसे कि पानी होता है, पानी या फिर कोई भी फ्लूइड सी होता है, जैसे सी यहाँ पे मैंने एग्जांपल के रूप में आपको समझा रखा है, जैसे कि कोई भी सी होता है उसमें जो आइसबर्ग्स होते हैं वो फ्रीली जैसे फ्लोट करते हैं, वैसे ही जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड में फ्रीली जो है वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहता है, मोज़ेक मॉडल कहा गया है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे कि सी होता है उसमें जो आइसबर्ग्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, वैसे जो प्रोटीन्स है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, 40% जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड से कैसे 40% जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। अब सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड इन लिपिड्स एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर। अब यहाँ पे हमने एक फॉस्फोलिपिड का भी एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। तो फॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो इसका जो ये हेड है, ये हेड क्या किस किस चीजों से बना हुआ होता है, फॉस्फेट से, और जो नीचे का पार्ट है हेड ना वो किससे बना होता है, ग्लिसरॉल से। सो आई होप ये जो हेड है वो किससे बना हुआ होता है, दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है। दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक तो होता है फॉस्फेट एंड दूसरा होता है ग्लिसरॉल। और हेड के नीचे इसकी क्या होती है, टेल्स होती है, ये दो जो है टेल्स। अब ये जो टेल्स होती है ये किससे बनी हुई होती है, ये फैटी एसिड से बनी होती है। ये टू टेल्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये जो फॉस्फोलिपिड है इसका एक हेड होता है और टू फैटी एसिड्स होते हैं। हेड किससे बना हुआ होता है, फॉस्फेट से और ग्लिसरॉल से। वहीं पे जो टेल्स होती है दो फैटी एसिड की टेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो हेड होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रो का मतलब क्या होता है, सिंपली वाटर होता है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि वाटर लविंग होता है। तो ये क्या होता है, ये जो हेड होता है ये सेल के आउटसाइड ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, बाहर की ओर सेल के जो हेड होता है वो प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा यानी कि आउटसाइड। हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, क्योंकि ये वाटर लविंग होता है इसलिए जो इसका हेड होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। और ये जो टेल्स होती हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड्स की जो टेल है ये क्या करती है, वाटर फेयरिंग होती है। वाटर फेयरिंग यानी हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक से मतलब है फियर। ये क्या करती है, वाटर से डरती है, इसलिए ये क्या होता है, सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती है। अब जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वहां पे क्या होता है, जो हेड होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है, वहीं पे जो टेल्स होती है वो इनसाइड प्रेजेंट होती है। सिंपली हेड आउटसाइड भी प्रेजेंट होता है क्योंकि जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, इसलिए वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। वहीं पे जो टेल होती है फॉस्फोलिपिड की वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर फेयरिंग होती है, इसलिए वो इनसाइड प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हमने बात की सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड इन लिपिड्स एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर। अब ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है ये कैसे होती है, यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है ये बाइलेयर होती है। जैसे कि देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये क्या होती है, ये ऐसे अरेंज होती है कुछ इस पैटर्न में, इस टाइप में प्रेजेंट होती है। और ये जो लेयर है साथ ही कैसे होती है, सेमी परमेबल भी होती है। अब सेमी परमेबल से क्या मतलब है, सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिवली परमेबल। सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिवली परमेबल क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होता है, सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एज बाय प्रोडक्ट कौन निकल के आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाती है। ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाती है। तो ये दोनों क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या है, इजीली क्रॉस हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। वहीं जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया और आयंस हो गया। अब ग्लूकोज, शुगर और आयंस ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब इनको अगर क्रॉस होना है सेल मेम्ब्रेन के इन और आउट, तो इनको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। और प्रोटीन क्या काम करते हैं, एज इन कैरियर काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वहां पे पहले भी बताया था कि प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं,
सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, एज ए कैरियर के रूप में काम करते हैं। अब कैसे भी हो सकता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसी भी थ्रू जो है ये प्रोटीन की मदद से ही सिर्फ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज, शुगर या आयंस, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें वाटर की, वाटर के पास बाय डिफ्यूजन। अब वाटर कैसे पास होता है, डिफ्यूजन के थ्रू पास होता है। और जनरली ये कौन सा डिफ्यूजन होता है, फेसिलिटेटिव डिफ्यूजन होता है। और जो प्रोटीन्स इस वाटर को पास कराते हैं वो उन प्रोटीन्स को हम क्या नाम देते हैं, एक्वापोरियस। उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एक्वापोरियस। और ये जनरली ये जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है। और लास्टली कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें तो ये जो यहाँ पे ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का जनरली क्या काम है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये क्या करता है, फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है या फॉस्फोलिपिड है उसको क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, पानी की तरह होती है, सी की तरह होती है। सी में जैसे कि आइसबर्ग्स फ्रीली मूव करते हैं, वैसे ये भी मोज़ेक पैटर्न है, इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये भी क्या है, प्रोटीन्स इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। और फिर फॉस्फोलिपिड की मैंने स्ट्रक्चर की बात की, एक इसका हेड होता है। हेड जो होता है उससे दो पार्ट से बना होता है, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। वहाँ पे जो टेल्स होती है वो 2 फैटी एसिड्स की टेल्स होती है। अब हेड जो होता है वो आउटसाइड द सेल होता है और आउटसाइड प्रेजेंट होता है, और जो टेल्स होती है वो सेल के इनसाइड होती है क्योंकि टेल्स जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर फेयरिंग होती है। वहीं पे जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, सेमी परमेबल होती है, कुछ सब्सटेंसेस जो अंदर आ जा सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को क्या होती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है अंदर बाहर आने जाने के लिए। सो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन। सो फॉस्फोलिपिड्स के बाद हम अब बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन होता है और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। अब फर्दर क्या होता है कि इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, पार्शियली एम्बेडेड और टोटली एम्बेडेड। अब पार्शियली एम्बेडेड और टोटली एम्बेडेड क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पहले से आपके लिए बना रखा है। अब मैं बताता हूँ कि पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है, ये टोटली एम्बेडेड प्रोटीन नहीं है। और टोटली एम्बेडेड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटीन होगा ये क्या है हमारा, टोटली एम्बेडेड प्रोटीन। अब जो ये टोटली एम्बेडेड प्रोटीन है इसका क्या काम होता है, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है चैनल्स, टनल्स। और ये चैनल्स और टनल्स क्या काम करते हैं, ये चैनल और टनल्स क्या करते हैं कि जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, अब जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पास नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कुछ आयंस हो गए, शुगर हो गए, वो जो कि पास नहीं कर पाते हैं, ये जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टोटली एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो उन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास होने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो हुई पार्शियली एम्बेडेड और टोटली एम्बेडेड प्रोटीन की बात। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। अब एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, ये वो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर जो होती है, ये जो फॉस्फोलिपिड है इसकी जो आउटर लेयर है इसके ऊपर जो ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं एक, और दूसरे कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन के फर्दर 2 पार्ट्स थे, पार्शियली एम्बेडेड, टोटली एम्बेडेड। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। फर्दर जो प्रोटीन होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, अब जो प्रोटीन होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्टली प्रोटीन होते हैं ट्रांसपोर्ट, ये क्या करते हैं, प्रोटीन जो बाहर से सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाने के लिए हेल्प करते हैं। जो बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पास नहीं हो पाते सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनको सेल मेम्ब्रेन में लाने के लिए हेल्प कौन करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो भी रिएक्शंस जो हो रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनको स्पीड अप करने का काम करते हैं, उनको तेजी से कराने का काम करते हैं। ठीक है, साथ में ये सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेल सिग्नल से इनका क्या मतलब है, यहाँ पे सेल सिग्नल से ये मतलब है कि मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि जो सेल होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेल है। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि सेल सिग्नल, एक सेल जो है
वो दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, या फिर ये सेल जो है ये हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करता, तो ये इसको हम कहते हैं सेल सिग्नल। फिर अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है और एक ग्लाइकोलिपिड्स है। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स वो होते हैं जैसे कि ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इसके ऊपर जो ये इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोटीन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स आके अटैच होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन के ऊपर आके अटैच हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अब दूसरा अगर बात करें ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स तो वो होते हैं जो कि ये जो प्रोटीन है उनकी जो पेरिफेरी है उनके ऊपर जो आके अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोलिपिड्स की अगर बात करें तो ये जो स्पेस बीच में प्रेजेंट है ये, अब इसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स आके अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। सो आई होप यू गेट इट कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, सिंपली कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोटीन के मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड वो होते हैं जो कि क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड उनके ऊपर जो आके अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से टाइप के प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं। इंट्रिंसिक के तो फर्दर पार्ट बताए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे, पार्शियली और टोटली एम्बेडेड, देन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। सो अभी हमने आज की क्लास में जो डिस्कस किया वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, सेल मेम्ब्रेन के कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हो गए या फिर प्रोटीन हो गए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनको हमने डीपली डिस्कस किया। सो गाइस, अगर आज की क्लास आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।